हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पिछले सेशन में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक चीजें जैसे इंटीजर्स की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या होते हैं इंटीजर्स, कौन से टाइप के नंबर्स मिलकर इंटीजर्स बनते हैं और कैसा साइन इनके सामने आता है, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, जहां तक इंटीजर्स की बात आती है, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नंबर्स काउंटिंग के लिए जो यूज होते हैं उसमें जीरो भी शामिल होगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे। दे आर नोन एज होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विदाउट जीरो, जीरो को हटा दें तो ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव नंबर्स कौन से हो जाते हैं भाई? वो नंबर्स, ठीक है, कौन से? नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। और इन सब को मिलके, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को मिलके हमारा बनता है इंटीजर्स। ठीक है, तो जो साइन की बात होती है, या तो इंटीजर के सामने पॉजिटिव साइन आएगा, +1 लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, या फिर इंटीजर्स के सामने माइनस का साइन आएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। या तो नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव होगा। तो जो सही साइन आपको लग रहा है उसकी हेल्प से ये रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए और आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना। देखिए, बात जहां तक आती है लेवल की, ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप, पार्ट ए की बात कर रहा हूं, ग्राउंड। रेफरेंस आपको क्या दिया है? ग्राउंड दिया है। अब दो चीज बनती है, या तो ग्राउंड से आप ऊपर जाएंगे, ग्राउंड लेवल से, या नीचे जाएंगे। तो जितना आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे वो आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और जितना ऊपर होंगे उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है बात। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो इसमें क्या बोला है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर उड़ रही है ना। ऊपर कौन सा आएगा? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +2000 मीटर। ठीक है, दिस विल बी परफेक्ट। अब पार्ट बी की बात करते हैं। सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल। तो यहाँ पे बात थोड़ी ही इन्होंने चेंज कर दी और अब ये बोल रहे हैं कि सी लेवल पे आ जाओ भाई। सी लेवल को रेफरेंस लिया, तो सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, जितना नीचे जाएंगे नेगेटिव। तो ये बोल रहा है सबमरीन चल रही है सी लेवल से 8000 मीटर की गहराई में। डेप्थ मतलब गहराई, मतलब नीचे। ठीक है, तो अगर नीचे चल रही है तो नेगेटिव आएगा। 8000 ये मीटर हो गया, दैट इज। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई आपकी हाइट की बात। अब बात कर लेते हैं मनी की, पैसा। देखिए एक चीज समझना, जब भी
आपके पास पैसा आएगा तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव प्लस में, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो जब भी आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है, जमा होता है, मतलब हम ये मानते हैं पैसा हमारे पास आ रहा है, मेरे अकाउंट में जमा कर रहे हैं, मतलब आ रहा है मेरे पास, या फिर क्रेडिट होता है अकाउंट में, तो वो इसका मतलब आ रहा है मेरे पास। अगर विड्रॉवल होता है, विड्रॉवल होता है मतलब जा रहा है, ठीक है, या फिर डेबिट होता है, तो जब भी मेरे पास पैसा डेबिट होगा तो माइनस से शो करूंगा मैं, और जब भी पैसा क्रेडिट होगा पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस से शो करूंगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब पार्ट सी की बात करते हैं। डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपए जमा किए तो क्या हुआ, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि मैंने 200 रुपए जमा किए हैं। फिर बोल रहा है विड्रॉवल ऑफ 700 रुपीज, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 700 रुपए निकाल लिए, विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोप्रिएट साइन की हेल्प से मैंने शो कर दिया है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंटीजर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, उनको संख्या रेखा पर कैसे शो करेंगे वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है, सबसे पहले तो वो समझिए। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है, ऐसी लाइन होती है जो इनफाइनाइट तक जाती है दोनों डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हो गई, दोनों ही डायरेक्शन में अगर एरो है, मतलब ये ऐसी लाइन है, दोनों डायरेक्शन में कितनी दूर तक जा सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, कुछ मार्क कर देते हैं, निशान बना देते हैं, बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे बनाते हैं ये सारे निशान, और यहाँ पे हम इंटीजर्स को लिखते हैं। बस यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब देख पा रहे हैं आप ये नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन देख पा रहे हैं ना। इसको समझेंगे। अब सबसे पहले ये जो नंबर लाइन है, इस पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स आपने पढ़ा है, ठीक है, उन नंबर लाइन। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते थे उसको याद करने की कोशिश करेंगे एक बार। तो सबसे पहले मैं जीरो लिख देता था, ठीक है, फिर जीरो से शुरू होता है क्योंकि होल नंबर, और राइट की तरफ हम जाते थे, इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क बना देते थे। इक्वल डिस्टेंस, ये दूरी बराबर होती थी सबके बीच में, और फिर हम नंबर्स लिखते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एरो का मतलब है इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। लेकिन इंटीजर में क्या और आ जाता है, होल नंबर्स के साथ आपका आ जाता है नेगेटिव नंबर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे जीरो के लेफ्ट साइड से, -1, है ना। सबसे छोटा जो आपका नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 हो जाएगा, ये समझना। अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें उनमें से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, -6 एंड सो ऑन, नेगेटिव इंटीजर्स हम लिखते रहेंगे, ठीक है। तो जिसके आगे माइनस का साइन है उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक।
ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। आ गया समझ में? अब इंटीजर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा है? देखिए, जीरो को हम रेफरेंस मान लेते हैं, तो जो राइट की तरफ है जीरो, किसकी तरफ? राइट की तरफ, ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से जो लेफ्ट की साइड आते हैं वो हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, है ना? ये किस तरफ आए हैं? लेफ्ट की साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ जीरो। ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ जीरो। तो ये समझना, जो वैल्यू है इंटीजर्स की वो बढ़ती जाएगी जब हम राइट की तरफ चलेंगे। मतलब क्या हुआ भाई, 2 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा होगा, 4 3 से बड़ा होगा, 5 4 से बड़ा होगा, वैल्यू बढ़ रही है इनकी। तो राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है हमेशा नंबर लाइन पे। लेकिन जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू घटती है। घटती कैसे है? देखिए, -2 छोटा होगा -1 से, ठीक है। -3 छोटा होगा -2 से, -4 छोटा होगा -3 से। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको इसी से पता लगे। ठीक है बच्चों, अब हम जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने क्या सीखा है? इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ आपको इंटीजर्स दे दिए गए हैं और इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। काफी आसान सवाल है ये, है ना? तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है पार्ट ए की। तो यहाँ पे +5 है, ठीक है। +5 रिप्रेजेंट करना है। तो +5 के लिए देखिए, रेफरेंस हम 0 से हम शुरू कर सकते हैं। बराबर दूरी पे, इक्वल इंटरवल पे हमें प्लॉट करने हैं, मार्क करने हैं नंबर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। अब मुझे बताइए, +5 कहाँ पे है इस नंबर लाइन पे? ठीक है, वही तो रिप्रेजेंट करना है आपको। तो +5 मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया +5 नंबर लाइन, ऐसे रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। अब सिमिलरली पार्ट बी देखिए। -10 है, ठीक है। -10 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव इंटीजर्स की हमें ज्यादा जरूरत है ना? तो नेगेटिव साइड हमें ज्यादा इंटीजर्स बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव साइड तो रिप्रेजेंट करना नहीं पॉजिटिव इंटीजर हमें। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
-9, -10, -11, -12। अब यहाँ पे बताइए -10 कहाँ पे है? तो ये रहा -10, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों यहाँ पे हमने सीखा है कि नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत इजी चीज है, आसान चीज है, इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी देखा हमने कि जीरो से राइट की तरफ चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, जीरो से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो इंटीजर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इनको आपको याद रखना है चीजों को। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।